क्लास 11th के लिए द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह पंजाबी मूल के राइटर हुए और बहुत ही फेमस राइटर हुए। अभी जल्दी ही इनका देहांत हुआ और इन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी। कई रचनाएं इनकी काफ़ी बोल्ड मानी जाती हैं। बोल्ड तुम लोग क्या समझाऊं मैं, तुम लोग अभी काफ़ी छोटे हो। बोल्ड यानी कई ऐसी चीज़ें जो आदमी ओपनली करने में आमतौर पर झिझकते हैं, ऐसी चीज़ें भी इन्होंने लिखी हैं। और काफ़ी नेताओं से भी, तत्कालीन प्रधानमंत्री वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह से भी इनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान रही। ये जो तुम लोगों का प्रोज है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट का अर्थ होता है चित्र मतलब कि जैसे वो फोटो हम खींचते हैं किसी व्यक्ति का तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट। हाफ फोटो नहीं, पूरा फोटो, या मतलब जैसे फॉर्म में लगाने के लिए खींचते हो वो तो दूसरी चीज होगी, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। पोर्ट्रेट यानी उसमें एक व्यक्तित्व झलकता है। ये फोटोग्राफी का टर्म है पोर्ट्रेट, या पेंटिंग का टर्म है। अब यहाँ लिटरेचर में पोर्ट्रेट का अर्थ हो जाता है चरित्र चित्रण। और लेडी की हिंदी वैसे भद्र महिला। सभी को आप लेडी नहीं कह सकते। लेडी कुलीन महिला, थोड़ा अच्छे बैकग्राउंड की महिला। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ किसी भी लेमन को, किसी भी लेवेमन को लेडी नहीं कह सकते तुम, भद्र महिला। तो इनकी जो एक रचना है ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है अपनी जीवनी। जब आदमी स्वयं लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। एक होती है बायोग्राफी यानी जीवनी। जैसे मुंशी प्रेमचंद की जीवनी का नाम है कलम का सिपाही। ये उनकी जीवनी है, इसको लिखा है अमृत राय ने, किसी और ने लिखा। और ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो आदमी खुद अपने लिए लिखता है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी इसका ये पार्ट है। इसमें जो लेडी है ये उनकी ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर तुम लोग समझ रहे हो, दादी। तो दादी का उन्होंने इसमें वर्णन किया है और अपनी दादी को बड़े सम्मान और प्रेम के साथ याद किया है। तुम लोगों को भी अपने दादी से, दादा से, नानी नाना से बड़ा लगाव होगा, होना भी चाहिए। दादी की इमेज बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी इमेज होती है। इस बात का दुख, मैं अपनी बात करूं, क्योंकि देखो मैं लिटरेचर पढ़ा रहा हूं। मेरी दादी तो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत छोटा था, आई वॉज इन क्लास 1। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन से ही खाने पीने में मैं बड़ा लापरवाह था। मेरी दादी कौर बनाती थी, जैसे दाल भात या सब्जी भात मिला लिया गया, छोटे छोटे गोले लड्डू टाइप का बना ले और एक एक गोला गोद में लेके घुमाते रहे कि ये उस कौए का है, ये गौरैये का है, ये बगुले का, ऐसे एक एक पक्षी, ये उस कुत्ते का है, ये उस बिल्ली का है, ये उस बकरी, इस तरह कर करके एक एक उसके नाम का, इस तरह मुझे वो खाना खिलाया करती थी। लोग बताते हैं दादी मारती नहीं बच्चों को, बहुत दुलारती है, बड़ा प्यार करती। दादी कहानियाँ सुनाया करती, लोरी सुनाया करती। अब की पीढ़ियों में नहीं हो पाएगा। पहले तो माँ को भी लोरियाँ आती थी, अब की माताओं से ये आशा मत करो। अब ये सेल्फी वाली माताएं हैं ना, इनसे लोरी वोरी हो नहीं पाएगा, कहानी भी इनसे हो नहीं पाएगा। अब तो पीढ़ी दूसरे ही ओर जा रही है। इनसे भले डांस करवा लो किसी फिल्म गाने पे, लेकिन अगर कह दो कि कोई पारंपरिक गीत गा दें, कोई पारंपरिक नृत्य कर दें, तो वो बस की बात नहीं। तो इनकी दादी को देखो, हम लोग देखते हैं कि अब ये दादी इनकी, इमेजिन करो कि कितनी पीढ़ियां पहले। खुशवंत जी पूरी लाइफ जी एकदम 90+ हुए अच्छी तरह से। तो सोचो जब इनकी दादी, तो लगभग दादी का जन्म हुआ होगा मैं समझता हूँ 150 साल के पहले। तो उस बैकग्राउंड में देखना, और परिवार इनका अच्छा था। दादी से एक चीज़ और बता दूं कि इनके माता पिता शहर में बस गए बचपन में। अक्सर होता है, माता पिता कमाने धमाने के चक्कर में जाते हैं शहर, तो ढेर सारी समस्याएं होती हैं, घर ना मिलना या व्यवस्था ना मिलना, तो बच्चों को दादा दादी के पास भी रख दिया जाता। तो ये काफ़ी समय अपने दादी के पास रहे। अब शुरू करते हैं। और इसमें बस खुशवंत सिंह है तो ये बिल्कुल फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है। माई, आई, ये बार बार आएगा। मैं, जैसे मैं अपने दादी की बात कर रहा था, मैं बार बार आएगा, मेरी दादी, मैंने, ये ऐसे। तो ये ऑथर इसमें नरेटर हैं, यानी जो ये लेखक हैं खुशवंत सिंह, यही कहानी कह रहे हैं। और इसमें पात्र एक है
ग्रैंड मदर। और भी कुछ पात्रों के नाम आ जाएंगे, लेकिन वो बस केवल सपोर्टिव है। तो हम शुरू करते हैं इसको, देखते हैं। ये चैप्टर है तो प्रोज है, तो ये 3-4 पार्ट में इसके वीडियोस बनेंगे। क्लास 11th में ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। एनसीईआरटी के इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे, हिंदी मीडियम के भी बच्चे, सभी के लिए। एनसीईआरटी पूरे देश में जहाँ भी चलता है वो सभी बच्चों के लिए है। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in their drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे सभी की दादी होती है, वॉज एन ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी औरत थी। जैसे सबकी दादियाँ बूढ़ी होती हैं, वैसे ही मेरी दादी भी बूढ़ी थी। और वो 20 सालों से मैं जान रहा था, यानी जब ये लिख रहे हैं तो लगभग ये 20 साल इनकी उम्र हो चुकी है। तो कह रहे हैं 20 सालों से उनको मैं जान रहा हूँ कि वो बूढ़ी भी है। रिंकल्ड, रिंकल्ड क्या होता है कि जैसे हमारे ये चेहरे पर ऐसे ऐसे चमड़ा ये मुड़ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती जाती है ना, रिंकल्ड आ जाती है। और या तो आदमी वैसे भी ध्यान न दे, थोड़ा सा नेचुरली रहे, पागलों की तरह रहे, तो वैसे भी देखो ना ये किस तरह का चेहरा है। आधा तो रिंकल्ड मेरे आ गए भी, इतनी उम्र में आ गए, देखो ये सब पड़ रहा है। तो ये रिंकल्ड ज़्यादा हो जाए, ये देखो रिंकल्ड मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये देखो। तो 20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि दादी के पूरे शरीर पर रिंकल्ड हैं और वो ऐसे ही बूढ़ी हैं, बिल्कुल बूढ़ी ही मैं जानता हूँ। पीपल सेड दैट शी हैड बीन वंस यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। और लोग बताते हैं कि कभी वो जवान थी और सुंदर भी थी और उनके पति भी थे। तो देखो क्या गजब का लैंग्वेज, देखो कितनी मजाकिया लहजे में चल रही। मतलब लोग बताते हैं कि वो कभी जवान भी थी, लेकिन विश्वास नहीं होता कि वो जवान रही होंगी या सुंदर रही होंगी जवानी के दिनों में, और उनके पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात को विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। विश्वास नहीं होता था कि ये दादी जवान भी रही होंगी, सुंदर भी रही होंगी और इनके पति भी रहे होंगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम में जो मैंटल पीस बना था उसी के जस्ट ऊपर मेरे दादा का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। पोर्ट्रेट, बड़ी सी पेंटिंग। तो मेंटल पीस क्या होता है? मेंटल पीस देखो गांव के बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने फिल्में देखी होंगी, पुरानी फिल्में, स्पेशली इंग्लिश फिल्में अगर कोई भी देखो, तो हर ड्राइंग रूम में एक आग जलाने की जगह दीवार से लगा के बना दी जाती थी, बड़ा सुंदर सा डिजाइनदार। तो उसमें लकड़ी जलाई जाती थी और वो सीधे सीधे चिमनी ऊपर तक जाती थी। तो वो एक टेबल टाइप का ऐसे बन जाता था, नीचे जलाते थे और ऊपर धुआं निकल जाता था। वो मेंटल पीस बड़ा सजा, उस पर सजावट की चीजें भी रख दी जाती थी। तो उसी मेंटल पीस के ऊपर पोर्ट्रेट लटकी हुई थी दादा की। मेंटल पीस तुम लोग नेट पे भी सर्च करना, पिक्चर दिख जाएंगे। और अगर फिल्में वगैरह देखे हो, जरा भी ध्यान दिए होगे, तो कुछ हिंदी फिल्मों में भी मेंटल पीस दिखते हैं। जो पुरानी हवेलियां अंग्रेजों के ज़माने की हैं, उसमें मेंटल पीस होता था, क्योंकि आग जला के कमरे को गर्म रखा जाता था। तभी एयर कंडीशनर वगैरह नहीं आए थे और ये एक सिंपल सी प्रक्रिया थी। इवन जो बिल्डिंग्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पुरानी, उनमें भी हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट, स्पेशली जो हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट है, वो लॉ कॉलेज था एक समय। अब भी उसमें लॉ कॉलेज लिखा हुआ है पत्थर से, तो उसमें भी मेंटल पीस बने हुए हैं कई ऑफिस। इवन हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस में भी मेंटल पीस है। वो यूज में नहीं है, कोई अब धुआं नहीं जलाता, लकड़ी नहीं जलाता, लेकिन बना हुआ है, कई डिपार्टमेंट्स में बना हुआ है मेंटल पीस। तो उस मेंटल पीस जो ड्राइंग रूम में बना था, उसके ऊपर उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ था। और ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। और उस पेंटिंग में दिखता है कि बड़ा सा टर्बन यानी पगड़ी और ढीले ढाले फिटिंग वाले कपड़े, यानी कुर्ता पैजामा टाइप का कुछ रहा होगा, चाहे कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती, मतलब ढीले कपड़े जो ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स होते हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और सीने का जो बड़ा सा ये हिस्सा होता है, वो लंबी सफेद दाढ़ी ने उसको ढक रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और देख के ही लगता था कि वो कम से कम 100 साल पुराने हैं। यानी उस पोर्ट्रेट में भी उनके बुढ़ापे का पोर्ट्रेट था, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि वो 100 साल तो पुराने होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children।
और वो पोर्ट्रेट देख के लगता था कि ऐसे आदमी हैं ही नहीं कि इनके बीवी बच्चे हों। यानी इतना वो बूढ़े लगते थे, वो देख के इतने पुराने लगते थे कि बीवी बच्चे वाला आदमी तो भाई जवान होता है ना, थोड़ा सा यंग होता है, तो उनको लगता था ऐसे नहीं है, बल्कि ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको देख के ऐसा ही लगता था कि इनके ढेर सारे नाती पोते होंगे, एक उम्र का ऐसी फीलिंग आती थी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और जब जैसे कि मेरी दादी के बारे में बात थी कि भाई वो कभी जवान होंगी, कभी सुंदर रही होंगी, तो ये बड़ा रिवोल्टिंग थॉट था, बड़ा विद्रोही विचार था कि मतलब दादी भी ऐसी हो सकती हैं या दादा भी कभी जवान रहे होंगे, इस तरह की। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। और दादी अक्सर बताती थी कि जब वो बच्ची थी तो किस तरह के खेल खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और जब ये बात करती थी ना तो लगता था दादी का बड़ा पतन हो गया, इतनी बुजुर्ग इतनी बूढ़ी औरत ही ऐसे खेलती थी, ये करती थी, तो हम लोगों को बड़ा लगता था बेकार ये सब काम कैसे करती रही होंगी। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। तो जैसे प्रॉफिट्स की कहानियां बताती थी। प्रॉफिट्स यानी जो धर्म गुरु आए सिख धर्म में, गुरु नानक से लेके गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, तमाम गुरु आए, और ज़्यादातर गुरुओं की हत्या मुसलमानों ने धोखे से की। तो ये सारी कहानियाँ उन्होंने क्या समाज में सुधार किया, कैसे वीरतापूर्वक गुरु लड़े, ये सारी बातें बताती थी। लेकिन हम लोग एक बच्चे के रूप में बहुत उसको सीरियसली लेते नहीं थे, बहुत ध्यान नहीं देते थे। एक आयु होती है इन चीज़ों को समझने की, तो हम ध्यान नहीं देते थे। वैसे ही दादी जब बताती थी हम बचपन में ऐसे थे ऐसे खेलते थे, तो हम लोग उसको बिल्कुल ऐसे ही हल्के में लेते थे। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face. Her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. कह रहे हैं कि वो दादी तो सी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट, हमेशा थोड़ी सी मोटी रही, थोड़ी कद की छोटी थी, लंबाई। अच्छा, खुशवंत सिंह भी छोटे ही कद के थे, बहुत लंबे ये भी नहीं थे। जेनेटिकली होता भी है ना, जैसे हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी होते हैं, हम वैसे ही होते हैं, उनसे हम इनहेरिट करते हैं चीज़ें, विरासत में प्राप्त करते हैं। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुक गई थी। ये झुकना समझ ही रहे हो, जब कोई बूढ़ा होता है तो वो झुक जाता है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और चेहरा बिल्कुल क्रिस क्रॉस, यानी रिंकल्स, ऐसे रिंकल्स चारों ओर से, इतनी मतलब उसमें लगता था सब ऐसे ऐसे बिल्कुल लकीरें पड़ी और सब यहाँ से वहाँ हर जगह बिल्कुल फैला हुआ। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और हम ये निश्चित थे कि भाई वो हमेशा ऐसे ही रही होंगी, क्योंकि हमने जब से जाना वो ऐसी ही थी। जब से हमने होश संभाला उन्हें इतनी ही बूढ़ी पाया। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। और वो इतनी बूढ़ी कि शायद अब इससे ज़्यादा बूढ़ी हो नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और लगता था कि 20 साल बीते हैं, लेकिन जैसे देख रहे हैं ज्यों की त्यों वैसे ही पड़ी है, तो अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, ऐसा लगता था। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। और प्रेटी का मतलब भी सुंदर ही होता है, कि शायद वो कभी बहुत आकर्षक नहीं रही होंगी, बहुत सुंदर नहीं होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। तो प्रेटी मतलब एक शारीरिक सुंदरता, और ब्यूटीफुल थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, शारीरिक सुंदरता के अलावे एक व्यक्तित्व की भी सुंदरता होती है। ओवरऑल पर्सनालिटी की बात कर रहा है राइटर यहाँ, तो एक ओवरऑल वो बड़ी सुंदर थी, हमेशा ही सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। हॉबल्ड यानी लड़खड़ाते हुए चलना, धीरे धीरे चलना। घर में ऐसे चलती रहती थी अपने वाइट कपड़ों में, सफ़ेद कपड़े पहनती थी वो, और एक हाथ अपने वेस्ट पर ऐसे कमर पे ऐसे टिकाई रहती थी। बूढ़े बूढ़ी ऐसे कमर पे हाथ रख के बैलेंस करते बॉडी को, तो वैसे चलती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और रोजरी जो होता है, रोजरी मन का तुम लोगों ने देखा होगा, हिंदू धर्म में भी है ये, और चूँकि सिख धर्म हिंदू धर्म का ही पार्ट है, इसमें भी, इवन इस्लाम में भी है। तो वो मन के ऐसे माला होता है, उसमें वो दाने बने होते हैं अलग अलग चीज़ों के। रुद्राक्ष हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष, रुद्र और अक्ष, तो इसका नाम है कि शिव जी की आंखों से जो आंसू गिरे, उनसे इसका जन्म माना जाता है। जब सती
जी देहांत हो गया था सती जी का, तो वो रोए थे और उससे इसका जन्म माना जाता। तो रुद्राक्ष या तुलसी के माले या अलग अलग तरह की ये मालाएं आती हैं, तो वो फेरती रहती थी अपने दूसरे हाथ में, टेलिंग यानी उनको फेरना, उसमें मंत्र आदमी पढ़ता। और हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। और सिल्वर लॉक्स, लॉक्स मतलब ताला नहीं, लॉक्स का मतलब ये बालों की लटें, ये लटें। सिल्वर मतलब देखो जैसे कुछ बाल यहाँ देखो सिल्वर हो गया ना सफेद, तो ये सफेद बालों को कह रहे बिल्कुल चांदी की तरह चमकते हैं ये बाल, जब आदमी पूरी तरह से बाल पक जाए। तो वो ऐसे इधर उधर बिखरे रहते थे चेहरे पर। पकड़ मतलब वही सिकुड़े सिकुड़े से चेहरे, रिंकल्ड फेस पे इधर उधर ऐसे ही बिखरे पड़े रहते थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ लगातार हिलते रहते थे। एक प्रेयर होती थी जो इनऑडिबल, इनऑडिबल जो सुना ना जा सके, यानी बुदबुदाते हुए वो मंत्र पढ़ा करती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और दादी को देख के ऐसा लगता था कि जैसे जाड़े का मौसम, और जाड़े में जो पहाड़ वाला लैंडस्केप, किसी पहाड़ का चित्र देखो, उसका सौंदर्य देखो, तो क्या होता है कि जब जाड़े के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ पड़ी रहती है, सफ़ेद 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 सफ़ेद, और उस पर सनलाइट पड़ती है, तो अलग सा एक सौंदर्य, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा सौंदर्य आता है। तो दादी बिल्कुल उस तरह की थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक शुद्ध पवित्र श्वेत शांति फैली रहती थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिनसे हमेशा एक कंटेंटमेंट यानी शांति, एक सुकून, इस तरह का अनुभव होता था दादी को देखकर। तो देखो कितना सुंदर यहाँ पे पोर्ट्रेट किया, कैसे कंपेयर किया। पहाड़ों पर बर्फ पड़ी, उसी तरह दादी बिल्कुल सफ़ेद बाल, झुकी झुकी सी सफ़ेद कपड़ों में लिपटी लिपटी, दादी को देखकर एक शांति, एक आराम का अनुभव मिलता था। तो आज ये 2 पैराग्राफ रखते हैं, इंट्रोडक्शन प्लस 2 पैराग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में 3rd पैराग्राफ से शुरू करेंगे। तुम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना, और जब भी प्रोज या पोइट्री या कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हो तो बुक सामने रखो। वीडियो देखते हो लेकिन बुक सामने रखो, क्योंकि मुझे देखना बहुत आवश्यक नहीं है, मैं देखने लायक हूँ भी नहीं, पागलों की तरह रहता हूँ, ये चेहरा देखने लायक है नहीं, कोई सुंदर चेहरा उसे देखो। बुक्स देखनी ज़रूरी है। बुक्स देखोगे तो क्या होता है कि एक एक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है तुम उससे जुड़ पाते हो। तो आंखें बुक्स में रखोगे, बुक्स हमेशा सामने रख के ही पढ़ोगे, नहीं तो बेटा बहुत लाभ नहीं होगा, इंग्लिश तुम लोग अच्छी नहीं सीख पाओगे। बुक्स सामने रखो, आंखें वहाँ, कान यहाँ, और इस तरह से करो। फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट में अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।